दोस्तों ज़ीरोधा ऐप को यूज़ करना, उसमें शेयर को बाय और सेल करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम हो सकता है, खासकर नए लोगों के लिए। लेकिन अगर आप एक बार इसके टेक्निकल वर्ड्स को समझ गए ना, तो आप आसानी से ज़ीरोधा काइट ऐप को इस्तेमाल कर सकोगे, उसमें शेयर बाय और सेल कर सकोगे। तो इस वीडियो में आपको ज़ीरोधा काइट ऐप को इस्तेमाल करने के लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आपको ज़ीरोधा ऐप इस्तेमाल करना आ जाए। तो ज़ीरोधा ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप उसमें अपना अकाउंट खोल लोगे, तो दोबारा से उसके बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपका ज़ीरोधा ऐप खुल जाएगा। और खुलते ही सबसे पहले आपके सामने आएगा ये वॉच लिस्ट का पेज। अब देखो वॉच लिस्ट में क्या होता है, वॉच लिस्ट में आप अपनी मनपसंद शेयर्स को ऐड कर सकते हो, जिसके बाद आप उसे आसानी से सर्च कर सकते हो। आपको बार बार एक एक शेयर को सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब मेन बात आती है कि ये वॉच लिस्ट यूज़ कैसे करते हैं। अब मान लो जैसे मेरे को टाटा के स्टॉक्स पसंद है और मैं सभी टाटा के शेयर्स के ऊपर नजर रखना चाहता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आपको टाटा के सभी शेयर्स की एक वॉच लिस्ट बनाकर दिखाता हूँ। जैसे ये वॉच लिस्ट 7 है, तो मैं इसका नाम बदलूंगा। सबसे पहले मैं वॉच लिस्ट 7 पर क्लिक करके रखूंगा, तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर ये जो पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम बदल दूंगा वॉच लिस्ट 7 से टाटा स्टॉक्स, और इसे मैं सेव कर दूंगा। अब मैंने वॉच लिस्ट का नाम बदल दिया। अब हम इसमें शेयर्स ऐड करते हैं। मैं सबसे पहले सर्च करूंगा टाटा और फिर लिखूंगा मोटर्स। टाटा मोटर्स लिखते ही यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, NSE या BSE। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। मैं चूज़ करता हूँ NSE और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ऐड पे क्लिक करते ही इस पर राइट टिक आ गया। मैं इस पर बैक करूँगा तो देखो यहाँ पर ये टाटा मोटर्स का शेयर ऐड हो गया। ऐसे ही मैं टाटा के बाकी शेयर्स भी ऐड कर लूँगा। जैसे टाटा पावर है, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब मैं दोबारा से सर्च करूँगा टाटा कंसल्टेंसी, तो यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसीज का भी शेयर आ गया, टाटा कंज्यूमर का भी शेयर आ गया। मैंने इन दोनों को भी ऐड कर लिया। ऐसे ही एक एक करके मैं टाटा के सभी शेयर्स को ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर लगभग मैंने सभी टाटा के शेयर्स को ऐड करके टाटा के स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना दी है। अब मेरे को फायदा ये होगा कि मेरे को बार बार टाटा के शेयर्स को सर्च करके ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा शेयर टाटा का बढ़ा, कौन सा घटा। अब मैं जब भी ये ऐप खोलूंगा, मैं अपनी टाटा स्टॉक्स की वाली वॉच लिस्ट खोलूंगा और मेरे को टाटा के सभी शेयर्स एक साथ दिख जाएंगे। और मेरे को ये पता चल जाएगा कि टाटा का कौन सा शेयर आज बढ़ा है और कितना बढ़ा है, कौन सा शेयर आज कितना गिरा है, टाटा के कौन से शेयर पे इवेंट आने वाला है, मैं वो भी देख सकता हूँ। ये इवेंट लिखा है ना TCS पे, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पे कोई इवेंट आने वाला है। वो इवेंट क्या है मेरे को ये जानना है, तो मैं सिंपली इस इवेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को ये इवेंट दिखा देगा कि अपकमिंग इवेंट इनका ये है कि ये लोग अपना शेयर बायबैक करना चाहते हैं, जिसकी डेट है 24 नवंबर। तो मतलब वॉच लिस्ट से हमें काफ़ी फायदा मिलता है, काफ़ी हेल्प मिलती है। ऐसे ही मैंने और भी वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है। जैसे डिविडेंड के नाम से वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसमें ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। ऐसी हेल्थ सेक्टर का मैंने एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसमें हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां मैंने ऐड कर रखी हैं। ऐसी कंज्यूमर सेक्टर की कुछ कंपनियां मैंने ऐड कर रखी है, ताकि मेरे को एक साथ इन कंपनियों को देखकर उनकी परफॉर्मेंस आज के दिन कैसी है ये पता लगा सकूँ। ठीक है, तो अब आपको ये पता चलेगा कि वॉच लिस्ट बनाते कैसे हैं, वॉच लिस्ट का नाम कैसे बदलते हैं। अब मान लो जैसे मेरे को इस कंज्यूमर वाली वॉच लिस्ट में से कोई एक शेयर हटाना है। ऐड करने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि सिंपली सर्च पर जाके वो शेयर सर्च करना है और आपके सामने वो शेयर आ जाएगा। लेकिन अब मान लो मेरे को इस वॉच लिस्ट में से कोई एक शेयर हटाना है। जैसे मैंने ये टाटा मोटर्स का इस वॉच लिस्ट में शेयर ऐड कर दिया, तो मेरे को ये हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे को इस टाटा मोटर्स के शेयर पर क्लिक करके रखना है, तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब ऐसा करते ही नीचे देखो ये डिलीट का ऑप्शन टाटा मोटर्स के बगल में दिखा रहा है, तो मैं उस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो वो स्टॉक इस वॉच लिस्ट में से हट जाएगा। अब मान लो मेरे को ऐसे ही ये नेस्ले का जो शेयर है वो मेरे को सबसे ऊपर करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ऊपर ले आऊँगा और ये नेस्ले का शेयर सबसे ऊपर आ गया। ऐसे ही मैं अपने हिसाब से इनकी रैंकिंग भी सेट कर सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक मेरे को सबसे ऊपर दिखाए। इसके बाद मैं इसको सेव करके बैक कर दूंगा। अब ये मेरी वॉच लिस्ट सेव हो गई। तो आई होप आपको ये वॉच लिस्ट का फंडा क्लियर हो गया होगा। आप मैक्सिमम 7 वॉच लिस्ट बना सकते हो और हर एक वॉच लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो वॉच लिस्ट क्रिएट करने से मैं शेयर पे नज़र तो रख ली। अब मान लो मेरे को कोई शेयर खरीदना है, तो मेरे को इस शेयर को खरीदने के लिए सबसे पहले मेरे को अपने ज़ीरोधा काइट ऐप में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। पैसे ऐड करने के लिए मेरे को इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये फंड वाला जो सेक्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। फंड वाले पे क्लिक करते 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ऐड करने का, विड्रॉ करने का। यानी कि आप पैसा जमा करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। तो भैया मैं पैसे अपने इसमें जमा करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। उस पर क्लिक करते ही सिंपली मेरे को यहाँ अमाउंट डालना है कि मैं इसमें कितने रुपए ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 5000 और इसके बाद ये पूछेगा कि आप अपने पैसे कैसे ऐड करना चाहते हैं, UPI से या गूगल पे से या फिर नेट बैंकिंग या कोई और ऑप्शन। तो मैं सिंपली यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, क्योंकि UPI से ऐड करना फ्री भी होता है। इसके बाद मेरे इस UPI ऐप से मेरे ज़ीरोधा ऐप में पैसे ऐड हो जाएंगे और वो अमाउंट मेरे को यहाँ पे दिखा देगा कि मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में 5000 रुपये ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे को बैक करना है
तो अब पैसे ऐड करने के बाद अब बारी आती है कि शेयर को आखिर खरीदना कैसे है, शेयर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। सपोज करो मैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का शेयर खरीदना चाहता हूं। वैसे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड वही कंपनी है जो हमारे देश में पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट जैसी ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब सपोज करो मैं इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहता हूँ, तो सिंपली मेरे को क्या करना है, इस शेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरे पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे उसका प्राइस लिखा हुआ है, आज के दिन उसका प्राइस कितना घटा वो लिखा हुआ है। इसके नीचे देखो लिखा है व्यू चार्ट। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उस कंपनी के शेयर का चार्ट खुल जाएगा, जिस चार्ट को देखकर आप उस कंपनी के प्राइस को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से बढ़िया से चार्ट नहीं दिख रहा तो आप इस हॉरिजॉन्टल फोन वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में वो जो चार्ट है वो हॉरिजॉन्टली खुल जाएगा और फिर आप आसानी से उसे देख सकते हो। आपके मोबाइल वो चार्ट थोड़ा अच्छे से दिखेगा। आप उस क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके इसे बैक कर सकते हो। अब देखो चार्ट के नीचे ना ये देखो बिड, ऑर्डर्स, क्वांटिटी करके कुछ लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं मार्केट डेप्थ। इधर ये जो लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से बिड्स और ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, इसे देखकर हमें ये पता चलता है कि किस प्राइस पर लोग इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये बता रहा है कि कितने शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है कि 1034.45 पर लगभग 7 लोग इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। वहीं इसके बगल में रेड कलर में हमें ना बेचने की क्वांटिटी लिखी हुई है। मतलब यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना कि 1035.20 पर लगभग 9 लोग इस कंपनी के शेयर को बेचना चाहते हैं। तो मतलब ब्लू साइड में जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इससे हमें देखकर ये पता चल रहा है कि कितने लोग किस प्राइस पर कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं। और रेड वाली साइड में हमें ये बता रहा है कि किस प्राइस पर कितने शेयर्स लोग बेचना चाहते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में उस शेयर की डिमांड और सप्लाई कितनी है। ठीक है, अब इसके नीचे देखो लिखा है ओपन, यानी कि आज के दिन वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का शेयर कितने प्राइस पर ओपन हुआ था। यानी कि जब मार्केट खुला था तब इसका प्राइस कितना था, 1054.95। इसके बगल में लिखा है हाई, आज के दिन इसका हाईएस्ट प्राइस कितना बढ़ा था वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है। उसके बगल में लिखा कि आज के दिन इसका लोएस्ट प्राइस कितना हुआ था, यानी कि आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना सबसे ज्यादा गिरा था, वो फिगर हमें यहाँ पे लिखी हुई दिखा रहा है। इसके बगल में प्रीवियस क्लोज, यानी कि कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो इसका प्राइस क्या था वो हमें यहाँ पे लिखा रहा है। अब इसके नीचे देखो लिखा है फंडामेंटल्स। अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इस कंपनी की डिटेल दिखा देगा कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाती है। इस कंपनी की थोड़ी बहुत डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी है। इस कंपनी ने पिछले 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें हैं जिन्हें शेयर खरीदने से पहले देखते हैं। अब अगर आपको भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके आप वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही वो वीडियो देखना। अभी वापस अगर मैं बैक करूँ तो नीचे टेक्निकल्स दिखा है। ये टेक्निकल्स वाला सेक्शन उन लोगों के काम आता है जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब इसके नीचे देखो लिखा है ऑप्शन चेन। अब ये ऑप्शन चेन उन लोगों के काम आता है जो लोग ऑप्शंस खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी के शेयर को खरीदूँ तो मेरे को इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक है NSE और BSE। NSE BSE हमारे देश के 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसमें कंपनियां लिस्ट होती हैं। तो इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप। मैं ज़्यादातर NSE ही चूज़ करता हूँ। वैसे ये ऑप्शन चूज़ करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो। मैं NSE ही चूज़ करना प्रेफर करता हूँ। अब इसके नीचे देखो लिखा है क्वांटिटी। यहाँ पर आप वो नंबर डाल सकते हो जितना आप इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो। सपोज करो मैं इस कंपनी के 2 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ। अब देखो इसके नीचे लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 2 ऑप्शन है, एक है इंट्राडे MIS और लॉन्ग टर्म CNC। इंट्राडे में क्या होता है, अगर आप आज ही शेयर खरीदते हो और आज ही बेच देते हो तो वो इंट्राडे में आता है। और अगर आप आज शेयर खरीदते हो और उसे कुछ समय बाद बेचते हो, आप उसे 2-3 दिन के बाद कभी भी बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आती है। आप 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कोई भी टाइम, मतलब आपका टाइम फिक्स नहीं है, आपने कितने समय के लिए इसे खरीदा है तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे चूज करके शेयर खरीदते हो तो आपको आज ही के दिन ही वो शेयर बेचना होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके नीचे देखो टाइप्स में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मार्केट, लिमिट, SL, SLM। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। अब देखो मार्केट पे क्लिक करते ही प्राइस पे लॉक लग गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो मार्केट का मतलब होता है कि हम इस कंपनी के शेयर को मार्केट प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। मतलब जो अभी यहाँ पर ऊपर जो प्राइस दिखा रहा है ना, हम उसी प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो हम इस मार्केट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। लेकिन अगर मैं इस मार्केट प्राइस की जगह अपनी मर्जी के प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता हूँ तो मैं लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब देखो लिमिट वाले पे क्लिक करते ही ना यहाँ पर प्राइस के पास से लॉक हट गया। अब मैं यहाँ पर प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को 1030 रुपये पे खरीदूँ तो मैं वो प्राइस डाल दूंगा। अब देखो अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस 1030 रुपये पर पहुंच जाता है तो जीरोधा मेरे लिए इस कंपनी के 2 शेयर्स खरीद लेगा।
लेकिन अगर मान लो 1030 रुपये तक उस कंपनी का शेयर पहुंचता ही नहीं, मान लो 1032 रुपये पर आके अटक जाता है, तो ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने प्राइस सेट किया था वहाँ तक ये प्राइस पहुँचा ही नहीं। अब देखो इसके बगल में है एसएल। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस में क्या होता है, मान लो मैंने पहले से ही वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का शेयर खरीद रखा है और मैं चाहता हूँ उस पर स्टॉप लॉस सेट करना। देखो स्टॉप लॉस से क्या होता है, हम अपना जो लॉस होता है उसे लिमिट कर सकते हैं। अब मान लो अगर मेरे पास पहले से ही वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का शेयर है और बाई चांस मान लो इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगता है, तो मैं ज़ीरोधा से कहता हूँ कि भाई अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस 1060 रुपये पहुँचे ना, तुम मेरे 2 शेयर्स को बेचने के लिए तैयार हो जाना, और जैसे उस कंपनी का शेयर प्राइस 1080 रुपये पर पहुँचे तुम मेरे वो शेयर्स बेच देना। तो मतलब मैंने इसमें स्टॉप लॉस में क्या कहा, मैंने उनको एक ट्रिगर प्राइस दे दिया कि भैया इस प्राइस पर पहुँचते तुम मेरे शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाना, और जैसे इस प्राइस पर पहुँचे तुम मेरे शेयर बेच देना। ऐसे आप इसे बाई के लिए भी क्लिक कर सकते हो कि जैसे ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 1010 रुपये पर पहुँचे तो तुम ये शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाना, और जैसे ही वो शेयर 1000 रुपये पर पहुँचे तुम ये शेयर फटाक से बाय कर लेना। आई होप आपको ये एसएल समझ आया होगा, बड़ा ही आसान था। इसके बगल में देखो लिखा है एसएलएम। अब देखो एसएलएम में हम क्या करते थे, हम प्राइस सेट कर सकते थे, लेकिन एसएलएम में हम प्राइस सेट नहीं कर सकते। हम उसे ये तो कह सकते कि भैया जैसे तुम 1010 रुपये पर आए तुम ये शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाना या खरीदने के लिए तैयार हो जाना, लेकिन हम उसे ये प्राइस नहीं बताते थे कि किस प्राइस पर हमें वो शेयर बेचना है। अब जैसे मान लो मैं उससे कहता हूँ कि भाई 1010 रुपये पर तुम मेरे शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाना, लेकिन मैं उसे ये नहीं बताता हूँ कि तुम किस प्राइस पर बेचोगे। मैं उससे कहता हूँ कि उस समय जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पर तुम मेरे शेयर बेच देना। मतलब जैसे ही 1010 रुपये शेयर प्राइस पहुँचेगा उस समय उस शेयर का जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी शेयर प्राइस पर तुम मेरे शेयर बेच देना। तो उस तरह का ऑर्डर हो जाएगा एक एसएलएम ऑर्डर। तो बेसिक सा डिफरेंस एसएल और एसएलएम में ये है कि वहाँ पर हम प्राइस बता रहे थे कि उस प्राइस पर बेचना, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तुम जो भी मार्केट प्राइस हो उसी पर ही बेच देना। ठीक है, आई होप आपको ये चारों चीज़ें क्लियर होंगी कि मार्केट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, एसएल क्या होता है, एसएलएम क्या होता है, ये चारों चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो रेगुलर के बगल में लिखा है कवर। तो कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ना सबसे पहली चीज़ आप जो नोटिस करोगे वो ये है कि भैया यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाले ऑर्डर्स शो नहीं होते। मतलब कवर ऑर्डर सिर्फ इंटरडे ऑर्डर को ही सपोर्ट करता है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तभी आप कवर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर इसमें क्या खास होता है भैया, देखो इसमें खास ये होता है कि आप इसमें प्राइस के साथ साथ स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मैंने कह दिया कि भैया जैसे ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 130 रुपये हो तुम इस कंपनी के शेयर खरीद लेना, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे ये भी बता दिया कि जैसे ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 110 रुपये पर पहुँचे तुम इस कंपनी के शेयर प्राइस को बेच भी देना। मतलब मैंने पहले ही ज़ीरोधा को ये बता दिया कि मुझे किस प्राइस पर ये शेयर खरीदना है और किस प्राइस पर ये शेयर बेचना है। अब कवर के बगल में देखो लिखा है एएमओ। एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम मार्केट क्लोज होने के बाद भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मार्केट अगर बंद हो गई तब भी मैं वो ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, अगले दिन जब वो मार्केट खुलेगी तो जो मैंने प्राइस सेट किया उसी प्राइस पर वो ऑर्डर मेरा बाय कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं ऑप्शन डाल देता हूँ कि 1030 रुपये पर मैं इसकी एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ। अगर मैं इस ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा तो अगले दिन जैसे ही मार्केट खुलेगा जब, तो इसका प्राइस जैसे ही 1030 रुपये पर पहुँचेगा तो ज़ीरोधा मेरे लिए इस कंपनी का एक शेयर बाय कर लेगा। अब देखो एएमओ के बगल में लिखा है आइसबर्ग। बेसिकली ये आइसबर्ग वाला ऑप्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के काम आता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे उतना काम का नहीं है। हमारे जो मेन काम के थे वो रेगुलर और कवर ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर थे। तो अब मैं आपको यहाँ पर शेयर खरीद के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी सजेशन दे देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हो तो इंटरडे ट्रेड मत करना। इंटरडे ट्रेड में शेयर्स को मत खरीदना। कहीं अगर आप शेयर बेचना भूल गए तब आपके ज़्यादा चार्जेस कट जाएंगे, और अगर आप नए हो तो इंटरडे में आपके लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। अगर आप नए हो तो मैं लॉन्ग टर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही खरीदना चाहता हूँ। अब इसके नीचे देखो लिखा है मार्जिन। मतलब मेरे को ये शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए वो हमें मार्जिन में दिखा रहा है। इसके बगल में हमें चार्जेस भी बता रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल बता देगा कि आपके कितने चार्जेस लगेंगे और कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को ये बाय करना है तो मैं सिंपली से स्वाइप टू बाय कर दूंगा, स्वाइप कर दूंगा और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये मैंने शेयर खरीद लिया। अब आप इसे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करके देख सकते हो कि ये मेरा ऑर्डर बाय हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। मतलब मैंने ये शेयर खरीद लिया है तो ये मेरे को एग्जीक्यूटेड में दिखा रहा है। तो इस तरह आप शेयर को खरीद सकते हो। अब देखो ऑर्डर्स में ही एग्जीक्यूटेड के बगल में लिखा है जीटीटी। जीटीटी का मतलब होता है गुड्स टिल ट्रिगर। ये एक बड़े कमाल का ऑप्शन है जिसके बारे में अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इसके बगल में देखो लिखा है बास्केट। बास्केट में हम कई सारे शेयर्स की बास्केट बना सकते हैं। जैसे मैं न्यू बास्केट पे अगर क्लिक करूं तो सबसे पहले मेरे को अपनी बास्केट का नाम देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस बास्केट का नाम दे देता हूँ सिंपल इन्वेस्ट।
मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरी बास्केट बन गई। अब मेरे को इसमें शेयर्स ऐड करने पड़ेंगे जिन शेयर्स को मैं खरीदना चाहता हूँ। सपोज करो मैं खरीदना चाहता हूँ जैसे एंजल वन का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं एंजल वन पे क्लिक करूँगा और ऐड टू बाय पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसमें मेरे से पूछेगा आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हो। मान लो मैं इसके 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ और किस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, मैं वो प्राइस डाल सकता हूँ और वो सब करने के बाद मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। अब ऐड करने के बाद मैं इसमें मैक्सिमम 20 शेयर ऐड कर सकता हूँ। मैं इसमें और भी शेयर ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं रिलायंस का शेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं रिलायंस पे क्लिक करूँगा और ऐड टू बाय पे कर दूंगा और इसे भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके मैं पूरे 20 शेयर्स को ऐड कर सकता हूँ और उन्हें खरीदने के लिए कितना पैसा मेरे को चाहिए वो मेरे को ऊपर बता रहा है कि टोटल भैया मेरे को 32,000 रुपये चाहिए इन शेयर्स को खरीदने के लिए। अगर मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ तो मैं इसे एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और ये शेयर बाय हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ। तो आपको बास्केट समझ आ गई। इसके बगल में SIP, इस SIP वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप हर महीने किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार SIP सेट कर दो, हर महीने ज़ीरोधा आपके लिए उस शेयर को खरीद देगा आपने जो भी प्राइस सेट किया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बगल में आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में इधर दिखाता है आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और अभी उसकी करंटली कितनी वैल्यू हो गई है, मतलब शेयर मार्केट में आपने कितने पैसे लगाए और वो अभी कितने हो गए हैं वो इधर दिखाता है। नीचे हमें दिखाता है कि हमारा पैसा कितने % बढ़ा है। नीचे हमें हमारे शेयर्स दिखाता है। ठीक है, होल्डिंग के बगल में है पोजीशंस। पोजीशन में हमें वो शेयर्स दिखाता है जो हमने आज ही खरीदे हैं। अगर हमने इंट्राडे में कोई शेयर खरीदा है तो वो हमें पोजीशंस में दिखाएगा। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई शेयर खरीदा है वो भी हमें पहले दिन पोजीशंस में ही दिखाएगा। उसके बाद एक दिन बाद वो ऑटोमेटिकली हमारी होल्डिंग्स में शो होने लग जाएगा। तो पोर्टफोलियो वाला सेक्शन क्लियर है आपको। इसके बगल में देखो नीचे लिखा है बिड्स। बिड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप किसी IPO पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज का एक IPO आने वाला है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उस पर क्लिक करके आप उस कंपनी के IPO में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बगल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फाइनली अब आपने ऑर्डर बाय करना सीख लिया। अब आपको ऑर्डर सेल करना सिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इस कंपनी के शेयर को बेचना चाहता हूँ तो मैं इस एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मेरे से पूछेगा कि कितनी शेयर आप बेचना चाहते हो। जैसे मैं इसका 1 शेयर ही बेचना चाहता हूँ तो मैं इस एक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं उसे मार्केट प्राइस पर बेचना चाहता हूँ तो ये मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने दूंगा। लेकिन अगर मैं लिमिट वाले पे क्लिक करूँगा तो मैं इसे मनचाहे प्राइस पर बेच सकता हूँ। जैसे मान लो मैं इसे बेचना चाहता हूँ भैया 441 रुपये पर, तो मैं इसे 441 रुपये सेट कर दूंगा और इसके बाद मैं स्वाइप कर दूंगा तो ये मेरे से ऑथराइजेशन मांगेगा, यानी कि यहाँ पर मेरे को अब अपना टी-पिन डालना पड़ेगा। तो ऑथराइज करने के लिए सबसे पहले मेरे को इस कंटिन्यू टू CDSL वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आपसे टी-पिन मांगेगा। अगर आपको अपना टी-पिन नहीं पता तो आपने जब ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाया होगा तो आपकी जीमेल पर ज़ीरोधा ने टी-पिन भेजा होगा। और अगर आपको टी-पिन नहीं मिल रहा तो आप अपनी जीमेल पर जाकर टी-पिन सर्च करो। सर्च करते ही आपके फ़ोन में वो ईमेल दिखा देगा जिसमें ज़ीरोधा ने आपको टी-पिन भेजा था। उस ईमेल पर नीचे टी-पिन लिखा होगा, उस टी-पिन को कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको वो टी-पिन ज़ीरोधा में पेस्ट कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा और उस OTP को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके वेरीफाई कर देना है। अब आपको ऑथराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसे स्वाइप करूँगा और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब मैं वापस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे को ओपन वाले ऑर्डर में दिखा रहा है, क्योंकि मैंने लिमिट सेट करी थी। मैंने ज़ीरोधा से कहा था कि भैया जब 241 रुपये इस कंपनी का शेयर प्राइस होगा तब तुम मेरे शेयर को बेचना, लेकिन फिलहाल इस कंपनी का शेयर प्राइस 240 रुपये 30 पैसे चल रहा है, इसलिए मेरा ये ऑर्डर ओपन है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे ही इसका प्राइस 241 होगा ये ओपन से हटकर एग्जीक्यूट में यहाँ दिखाने लग जाएगा। तो अब आपको शेयर बाय करना आ गया, शेयर सेल करना आ गया। अब मान लो अगर आपको जो प्रॉफिट हुआ है आप उसे निकालना चाहते हो तो आप उस प्रॉफिट को निकालोगे कैसे? तो आपको उस प्रॉफिट को निकालने के लिए प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है और फंड वाले ऑप्शन पे जाकर विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वो अमाउंट दिखा देगा कि आप अभी फिलहाल कितने रुपए निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ कि मेरे को 1000 रुपये निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये डाल के कंटिन्यू कर दूंगा तो मेरे अकाउंट में 1000 रुपये ज़ीरोधा भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दो कि आपका जो ये अमाउंट दिखा रहा है उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। अब मैं वापस बैक करूँगा। लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। इसके अलावा एक GTT का ऑप्शन भी बचा है। तो वापस से अगर मैं किसी भी शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर नीचे देखो क्रिएट GTT का ऑप्शन आ जाता है। तो इस GTT का मतलब क्या होता है, आखिर इसका यूज़ कैसे होता है, इसी के बारे में हम बात करते हैं अब। तो देखो GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। अब इसमें क्या होता है, मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वरुण बेवरेजेस का शेयर अभी बहुत महंगा मिल रहा है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं रोज रोज हर दिन इसका शेयर प्राइस चेक करूं। तो मैं क्या करूँगा, एक GTT ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। GTT ऑर्डर में क्या होगा, मैं एक ट्रिगर प्राइस दे दूंगा। मान लो मैं ट्रिगर प्राइस दे देता हूँ 850 रुपये का और प्राइस सेट कर देता हूँ 800 रुपये का। तो यहाँ पर मैं इस GTT ऑर्डर से ज़ीरोधा को ये कह रहा हूँ कि भैया जैसे ही वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का प्राइस 850 रुपये पर पहुँचे ना
तुम मेरा ऑर्डर ट्रिगर कर देना, मतलब कि तुम मेरे लिए शेयर बाय करने के लिए तैयार हो जाना, और जैसे ही उसका प्राइस 850 रुपए से 800 रुपए पर पहुंच जाए तुम मेरे लिए उन शेयर्स को खरीद लेना। मतलब मैंने उन्हें ट्रिगर प्राइस दे दिया कि इस प्राइस पर तैयार हो जाना, और इन्हें प्राइस भी दे दिया कि इस प्राइस पर खरीद लेना, और यहाँ पर मैं जितनी क्वांटिटी सेट करूंगा ये उतने शेयर मेरे लिए खरीद देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये दो कि जीटीटी का इस्तेमाल सिर्फ लॉन्ग टर्म में शेयर्स को खरीदने के लिए किया जाता है, इंट्राडे में हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि जीटीटी ऑर्डर आपने जब प्लेस कर दिया तो उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहती है, यानी कि 1 साल के बीच में अगर जैसे ही इसका प्राइस कभी भी 850 रुपए पर पहुंचेगा ये मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और अगर उसी दिन उसका प्राइस 800 रुपए पर पहुंच जाता है तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, मतलब जीरोधा मेरे लिए 800 रुपए पर उन शेयर्स को खरीद भी लेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि आपने जो ट्रिगर प्राइस सेट किया है ना, मान लो किसी दिन वो ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है, वहां तक शेयर का प्राइस चला जाता है, लेकिन उसका शेयर प्राइस जो आपने सेट किया वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मतलब किसी दिन अगर इस कंपनी का शेयर 850 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन मान लो सपोज करो वो 800 रुपए पहुंचने की जगह सिर्फ 810 रुपए पर आकर अटक जाता है, तो आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपका वो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ट्रिगर प्राइस और प्राइस के बीच में ज्यादा अंतर नहीं रहना चाहिए, उतना ही अंतर रखना है आपको कि अगर किसी दिन ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है तो नॉर्मल प्राइस तक भी शेयर पहुंचे ताकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब इसके बगल में है सेल का ऑप्शन। अब सेल का ऑप्शन हम जब यूज करते हैं जब मान लो हमने उस कंपनी का शेयर हमने पहले से ही खरीद रखा हो। मान लो मैंने सपोज करो इसका पहले से ही शेयर खरीद रखा है और मैं कह रहा हूँ कि भैया जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस 1550 रुपए पर पहुंचे मेरा ये ऑर्डर ट्रिगर कर देना, और जैसे ही इसका प्राइस 1600 रुपए तक पहुंचे मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना। यहाँ पर ध्यान ये दो कि जब हम बाय कर रहे थे हमने ट्रिगर प्राइस ज़्यादा सेट किया था और प्राइस कम सेट किया था, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने ट्रिगर प्राइस थोड़ा कम किया है और प्राइस उससे थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि हम ज़्यादा बेचना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बगल में देखो एक OCO वाला ऑर्डर लिखा है। ये क्या होता है? देखो ये ऑप्शन बड़ा ही यूजफुल होता है क्योंकि इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही सेट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक सेल ऑर्डर है तो हमारे पास ऑलरेडी ये शेयर होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास ऑलरेडी मान लो वरुण बेवरेजेस के 10 शेयर्स हैं। ठीक है, अब जैसे स्टॉप लॉस में मैं सेट कर देता हूँ 800 रुपये प्राइस और ट्रिगर में मैं डाल देता हूँ 830 रुपये। इसी तरह मैं टारगेट में डाल देता हूँ 1600 रुपये और ट्रिगर प्राइस में डाल देता हूँ 1550 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब समझो। देखो स्टॉप लॉस में 800 रुपये डालने का मतलब ये है कि मैंने ये कहा कि भैया जैसे ही वरुण बेवरेजेस का शेयर 830 रुपये पर जाए तब तो मेरे शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाना, और 800 रुपये जैसे ही पहुंचे मेरे शेयर बेच देना, क्योंकि मैं इस पे 200 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं सहना चाहता। वहीं अगर टारगेट की बात करूँ तो मैंने इसमें भी टारगेट दिया हुआ है, इसमें भी बात बेचने की हो रही है, लेकिन इसमें प्रॉफिट में बेचने की बात हो रही है। मैंने इससे कहा कि भाई जैसे ही इसका प्राइस 550 रुपये पर पहुंचे तुम मेरे शेयर बेचने के लिए तैयार हो जाना, और जैसे ही इसका प्राइस 1600 रुपये पर पहुंच जाए तो मेरे शेयर बेच देना। मतलब यहाँ पर मैंने इसको ये भी बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो तो तुम बेच देना, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो तो तुम मेरे शेयर को बेच देना। मतलब दोनों ही केस में शेयर बेचने तो हैं, लेकिन यहाँ पर हम कितना नुकसान सह सकते हैं वो अमाउंट डालना है, और यहाँ पर हमने कितना प्रॉफिट टारगेट कर रखा है वो अमाउंट हमें यहाँ पे डालना है। तो एक तरह से इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि हम कितना नुकसान सह सकते हैं और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, और ऑर्डर बुक करके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। अगर उस पर ज़्यादा लॉस होगा तब भी बेच देगा हमारे शेयर, और अगर प्राइस बढ़ गया तब भी हमारे शेयर बेच देगा। हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जीटीटी ऑर्डर उन लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो डेली किसी भी स्टॉक के प्राइस को ट्रैक करें, इसलिए उनके लिए ऑप्शन ही बेस्ट हो जाता है। अगर आपने कभी जीटीटी ऑर्डर का यूज़ किया है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो भैया ऑर्डर बाय करना सेल करना आ गया, पोर्टफोलियो भी हमने समझ लिया। अब थोड़ी कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं। अगर मैं इस प्रोफाइल वाले आइकन पे ही क्लिक करूँ और यहाँ पर ये देखो मेरी प्रोफाइल दिखा रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो इस पर क्लिक करने के बाद इस मैनेज वाले आइकन पे क्लिक करके मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ। अगर मेरे को अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी या अपना बैंक अकाउंट बदलना है तो मेरे को यहाँ इस मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही मेरे को कोई भी अपना ब्राउज़र चूज़ करना है और मेरे फ़ोन में ज़ीरोधा कंसोल खुल जाएगा। अब यहाँ पर इस मोबाइल वाले आइकन पे क्लिक करके मैं अपना मोबाइल नंबर बदल सकता हूँ। इस ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपनी ईमेल आईडी बदल सकता हूँ। अगर मेरे को अपना बैंक अकाउंट बदलना है तो मैं इस बैंक वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को अपना नॉमिनी ऐड करना है तो मैं इस नॉमिनी वाले सेक्शन पे जाके नॉमिनी भी ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं वैसे बैक करता हूँ। अब देखो इसके नीचे लिखा है ऐप कोड। इसका जनरली इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ज़ीरोधा काइट की डेस्कटॉप वर्जन पे लॉगिन करना हो। मतलब आपको अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में ज़ीरोधा काइट यूज़ करना है तो उसमें लॉगिन करने पर आपसे एक ऐप कोड मांगता है, जो ऐप कोड आपको इस पर क्लिक करने पर दिखेगा।
यही कोड आपको वहाँ फिल करना होता है। अब ऐप कोड के नीचे प्रोफाइल वाला सेक्शन है, ये बिल्कुल वही सेक्शन है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, आप जहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसके नीचे है सेटिंग का ऑप्शन। ये कुछ लोगों के बड़े काम का आ सकता है। अगर आपको डार्क मोड से इसे वापस लाइट मोड पे करना है तो आप इसे डिफ़ॉल्ट वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको वापस डार्क मोड चाहिए तो डार्क मोड पे कर दो। इस ब्लैक मोड पे अगर क्लिक करोगे तो ये ब्लैक सा दिखने लग जाएगा। इसके अलावा इसके नीचे एक फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन भी काम का है। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये बिल्कुल फुल स्क्रीन हो जाएगा, ऊपर से और नीचे से वो जो आइकन है वो हट जाएंगे। इसके नीचे देखो चार्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। कई लोगों को ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना काफ़ी पसंद आता है, उसके टूल्स काफ़ी पसंद आते हैं। तो अगर आपको भी वो चूज़ करना है तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर बैक करूँ तो यहाँ नीचे कंसोल वाले जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी बड़े काम के होते हैं, जहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो, आपने कौन से दिन कितनी ट्रेड करी वो ट्रेड बुक में चेक कर सकते हो, अपना पीएनएल चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको कंसोल में दिख जाएंगे। इसके अलावा एक नीचे सपोर्ट का सेक्शन भी बड़े काम का है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ज़ीरोधा ऐप में तो आप ज़ीरोधा से कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर यहाँ से भी आपको कांटेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आपको मैं बता दूं कि आप गूगल पे सर्च करो ज़ीरोधा हेल्प एंड सपोर्ट और वहाँ से उनकी जीमेल आईडी को कॉपी करके आप अपनी प्रॉब्लम अगर उनको मेल कर दोगे तो वहाँ से रिप्लाई ज़रूर आता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। अगर आपने अभी तक ज़ीरोधा में अपना अकाउंट नहीं खुलाया है और अगर आप खोलने की सोच रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। इससे मेरे को भी थोड़ी हेल्प होगी और अगर बाद में आप अपने लिंक से किसी और को रेफ़र भी करते हो ज़ीरोधा ऐप तो आपको भी 10% ब्रोकरेज मिलेगा।